आज है 3 अगस्त 2023 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लखनऊ में इलेक्ट्रिक एसी बसेस का सफर महंगा, नई दरें लागू। लखनऊ में सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज ने इलेक्ट्रिक वातानुकूलित बसेस सामान्य किराया 1 रुपए से लेकर 3 रुपए तक बढ़ा दिया है। किराए में दुर्घटना निधि और जीएसटी शामिल है। नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई। इलेक्ट्रिक बसेस में सफर करने वालों को नया किराया देना होगा। सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की एमडी आर.के. त्रिपाठी के मुताबिक आज जून को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित निधि प्रबंध समिति की बैठक में तय किया गया था कि नगरीय परिवहन की सिटी बसेस में एकरूपता लाने के लिए दुर्घटना निधि और जीएसटी को शामिल कर किराया राउंड ऑफ किया जाए। सीएम के शहर गोरखपुर में अब असुरन से पिपराइच की रोड भी होगी 4 लेन, तैयार हो रहा डीपीआर। सीएम योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में अब असुरन से पिपराइच रोड भी 4 लेन होगी। इसके लिए डीपीआर बनाने का काम अंतिम चरण में है। 1 हफ्ते के अंदर डीपीआर शासन के पास मंजूरी के लिए भेज दी जाएगी। इस रोड को चौड़ा करने के लिए असुरन से पिपराइच तक कुछ बाजारों में चिन्हांकन भी हो चुका है। डीपीआर बनाने के क्रम में अभी यह आकलन किया जा रहा है कि सड़क की चौड़ाई कितनी होगी और कितने मकान दुकान जद में आएंगी। गंगा में ट्रैफिक जाम की आशंका, नगर निगम बंद कर सकता है नौका लाइसेंस। गंगा में इस समय लगभग 1500 नौकाओं का संचालन किया जा रहा है। नगर निगम की ओर से 1150 नाव को लाइसेंस दिया गया है। लगभग 350 नौकाएं अवैध रूप से संचालित हो रही हैं। बगैर लाइसेंस संचालित होने वाली नौकाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यदि यही स्थिति रही तो जल्द ही गंगा में ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा हो सकती है। ऐसे में नगर निगम नौकाओं को नए लाइसेंस देने पर रोक लगाने पर गंभीरता के साथ विचार कर रहा है। बिना बीएड एंट्रेंस मैनेजमेंट कोटे में प्रवेश पर लगी रोक। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने अल्पसंख्यक बीएड कॉलेजेस में मैनेजमेंट कोटे में बिना प्रवेश परीक्षा सीधे प्रवेश पर रोक लगा दी है। अब तक 50% सीट्स पर बिना प्रवेश परीक्षा में शामिल विद्यार्थियों के प्रवेश कराने वाले अल्पसंख्यक बीएड कॉलेजेस के लिए ये एक बड़ा झटका है। इन कॉलेजेस में 50% सीटें काउंसलिंग और 50% मैनेजमेंट कोटे से भरने की व्यवस्था है। विश्वविद्यालय के अनुसार अल्पसंख्यक बीएड कॉलेजेस मैनेजमेंट कोटे में केवल उन्हीं विद्यार्थियों के प्रवेश करें जिन्होंने 2023 से 25 की प्रवेश परीक्षा दी हो। सीएम योगी ने दिए निर्देश, कुंभ के पहले विकसित हो प्रयागराज एयरपोर्ट, जेवर को जोड़े मेट्रो से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश में समृद्ध होते उड्डयन क्षेत्र की नई पहचान बनकर उभरा। उत्तर प्रदेश में अभी 3 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट संचालित हैं। नागरिक उड्डयन क्षेत्र का विस्तार हो, इसके लिए प्रदेश में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की संख्या में वृद्धि करें एवं नागरिक सुविधाओं में विस्तार सुनिश्चित करें। सीएम योगी ने कहा कि दिव्य और भव्य कुंभ से पहले प्रयागराज एयरपोर्ट की क्षमता नागरिक सुविधाओं में विस्तार करे। काशी के घाट घूमने वाले पर्यटकों के लिए खुशखबरी, 100 करोड़ से बनेगा शेड। काशी के गंगा घाटों पर पर्यटक मौसम के अनुसार धूप और छांव का आनंद उठा सकेंगे। चिलचिलाती धूप में उन्हें घाटों पर छांव नहीं तलाशनी होगी। काशी के 84 घाटों पर 100 करोड़ की लागत से शेड का निर्माण कराया जाएगा। मंगलवार को उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में पर्यटन विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। इसके अलावा रविदास आश्रम से सटे रविदास घाट पर लगा हाईकोर्ट की रोक भी हट गई। पर्यटन अधिकारियों के अनुसार रविदास घाट का सुंदरीकरण किया जाएगा। नया अस्सी घाट की तर्ज पर रविदास घाट बनेगा। कानपुर लखनऊ रूट पर चलाई जानी है हाई स्पीड ट्रेन्स। उन्नाव के कानपुर लखनऊ रेल रूट पर तेज गति की ट्रेन को चलाया जाना है, जिसको लेकर रेलवे पुल पर रेल पथ विभाग ने ब्लॉक लेकर रेल पटरी वेल्डिंग का कार्य कराया। इस दौरान ट्रेन के संचालन पर भी असर पड़ा। ट्रैक मेंटेनेंस कार्य होने के बाद ट्रेन की रफ्तार बढ़ेगी। 1.5 घंटे का ब्लॉक लिया गया। गंगा के रेलवे पुल पर रेल पथ निरीक्षक राघवेंद्र की देखरेख में रेल कर्मियों ने पटरी वेल्डिंग का कार्य किया। ब्लॉक के बावजूद एहतियात के तौर पर कर्मियों ने कुछ दूरी पर डाउन लाइन में लाल झंडा लगा रखा था। बदलेगी मंडलीय कार्यालय के डिजाइन, ट्विन टावर में कॉन्फ्रेंस हॉल और जिम समेत होंगी ये सुविधाएं। वाराणसी कमिश्नरी परिसर में प्रस्तावित एकीकृत मंडलीय कार्यालय की डिजाइन बदली जाएगी। ट्विन टावर में कॉन्फ्रेंस हॉल, ओपन ऑफिस, क्यूबिकल ऑफिस और स्टोरेज की व्यवस्था होगी। साथ ही बैंक, जिम, कैफेटेरिया और पार्किंग भी बनाई जाएगी। बिल्डिंग का निर्माण विकास प्राधिकरण खुद कराएगा। निर्माण में खर्च होने वाले 150 करोड़ रुपए राज्य वित्त से लिए जाएंगे। काशी विद्यापीठ में स्नातक द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा 10 से। विश्वविद्यालय ने जारी की समय सारणी।
वाराणसी स्थित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने स्नातक द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा के लिए समय सारणी जारी कर दी। नई शिक्षा नीति के तहत सभी परीक्षाएं 10 अगस्त से शुरू होंगी। 11 सितंबर तक दूसरी पाली में होने वाली परीक्षाओं का टाइम टेबल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। कुल सचिव डॉक्टर सुनीता पांडे ने बताया कि बीबीए, बीए, बीकॉम और बीएससी के द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं 10 अगस्त से शुरू हो रही हैं। पहले दिन बीबीए का ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, बीकॉम का बिजनेस मैनेजमेंट और बीएससी में बॉटनी का पेपर होगा। 11 अगस्त को बीए हिंदी की परीक्षा होगी। वाराणसी से कोलकाता के लिए 7 दिन फ्लाइट स्पाइस जेट शुरू कर रहा सेवा। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से कोलकाता के लिए सप्ताह के 7 दिन फ्लाइट मिलेगी। स्पाइस जेट ने सेवा शुरू कर दी। ऐसे में यात्रियों के लिए सहूलियत बढ़ गई। विमानन कंपनी ने फ्लाइट के लिए शेड्यूल जारी किया। उसके अनुसार शाम 7:35 पर फ्लाइट कोलकाता से वाराणसी के लिए उड़ान भरेगी, जो 9:35 पर बाबतपुर एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। ये विमान रात 10:05 पर बाबतपुर से कोलकाता के लिए उड़ान भरेगा और रात 12:15 बजे वहां पहुंचेगा। गोरखपुर लखनऊ के बाद पूर्वोत्तर रेलवे के आधा दर्जन रूट्स पर दौड़ेंगी वंदे भारत ट्रेन। गोरखपुर लखनऊ के बाद पूर्वोत्तर रेलवे के आधा दर्जन रूट्स पर भी सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन चलेंगी। रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर प्रयागराज, लखनऊ गोरखपुर पाटलिपुत्र, लखनऊ दिल्ली, टनकपुर देहरादून, काठगोदाम आनंद विहार और गोरखपुर कानपुर रूट का प्रस्ताव तैयार कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। आइकॉनिक बिल्डिंग के तौर पर हो वाराणसी और गोरखपुर के कमिश्नरी कार्यालयों की पहचान, मुख्यमंत्री बोले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में वाराणसी और गोरखपुर में नए कमिश्नरी और कलेक्ट्रेट भवन के संबंध में प्रस्तुतिकरण का अवलोकन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वाराणसी और गोरखपुर के कमिश्नरी कार्यालयों की पहचान आइकॉनिक बिल्डिंग के तौर पर होनी चाहिए। इसको ध्यान में रखकर दोनों कार्यालयों को डिजाइन करें। दोनों कमिश्नरी के भवनों में स्थानीय संस्कृति की झलक दिखाई। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनता की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए हमें सभी कार्यालयों को एक जगह पर लाना है। भारी बारिश के साथ यूपी लौटा मानसून। 5 अगस्त तक ऐसे ही बरसात होते रहने की संभावना। यूपी में मानसून एक बार फिर से लौट आया। बुधवार की सुबह राजधानी लखनऊ सहित आसपास के जिलों में भारी बारिश हुई। सड़कों पर जलभराव के हालात देखने को मिले। लगभग 1 महीने से जबरदस्त गर्मी झेल रहे राजधानी के लोगों के लिए बुधवार की सुबह राहत लेकर आई। झमाझम बरसात के बीच लोगों की आंख खुली। भोर से शुरू हुई बरसात सुबह 10 बजे तक लगातार जारी रही। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र में सुबह 8:30 बजे तक लगभग 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक बताएंगे क्रिकेट खेलने के गुर, दावा ऐसे फेंके नकल बॉल 2.0 होगी स्विंग। 20 ओवर के मैच में 200 रन या 250 रन बनना आम बात हो गई है। बल्लेबाजों के सामने गेंदबाजों का टिकना मुश्किल पड़ रहा है, मगर अब ऐसा नहीं होगा। अगर तेज गेंदबाज नकल बॉल 2.0 का इस्तेमाल करें तो नकल बॉल 2.0 का इस्तेमाल करें। दूर बल्लेबाज के लिए सुरक्षित शॉट लगाना भी मुश्किल होगा। ये दावा है आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक प्रोफेसर संजय मित्तल का। तेजी से फैल रहा आई फ्लू। स्वास्थ्य केंद्र पर रोज पहुंच रहे 30 से 40 मरीज, रहें सावधान। शहर के साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी आई फ्लू के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य केंद्रों पर हर दिन आंखों में लालीपन, चुभन और खुजली की समस्या के लिए लोग पहुंच रहे हैं। हरहुआ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 2-3 दिनों से हर दिन 35 से 40 मरीज आई फ्लू के आ रहे हैं। एएसआई सर्वे पर फैसला। 27 जुलाई को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था फैसला। ज्ञानवापी के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों ने अपनी दलीलें पेश की। कोर्ट के आदेश पर हाजिर हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अतिरिक्त महानिदेशक ने सर्वेक्षण में अपनाई जाने वाली तकनीक से कोर्ट को रूबरू करवाया था। अयोध्या के दर्शन नगर व भरत कुंज रेलवे स्टेशन भी होंगे अपग्रेड। राम मंदिर निर्माण के साथ ही अयोध्या भी स्मार्ट हो रही है। इस बदलती अयोध्या को देश के दूसरे राज्य की राजधानियों से सीधे जोड़ने के भारत सरकार व राज्य सरकारें प्रयासरत हैं। सड़क मार्ग के लिए अंतर्राज्यीय बस अड्डा और हवाई मार्ग के लिए एयरपोर्ट की तैयारी चल रही है। वहीं रेलवे की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए रेल मार्ग के दोहरीकरण के अलावा रेलवे स्टेशन को भी सुंदर व यात्री सुविधाओं से युक्त किया जा रहा है। अयोध्या रेलवे स्टेशन को अपग्रेड करने के लिए 240 करोड़ की लागत से निर्माण चल रहा है। राज्य सरकार पर बरसी मायावती, कहा पूरी तरह से फेल हो चुकी है कानून व्यवस्था।
बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि देश की राजधानी दिल्ली के नजदीक हरियाणा में सांप्रदायिक दंगा भड़कना और गुड़गांव आदि में इसका बिना रोक टोक फैल जाना बेहद दुखद है। लोगों की संपत्तियों की भारी हानि होने से यह साबित होता है कि हरियाणा में मणिपुर की तरह ही कानून व्यवस्था ध्वस्त है, वहां का खुफिया तंत्र निष्क्रिय है। कहा कि केंद्र सरकार इस मामले में हरियाणा की मदद करे। डेंगू के मामले सामने आने के बाद प्रयागराज में अलर्ट, रोकथाम के लिए तैयारियों में जुटे अधिकारी। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 58, गाजियाबाद में 17 और कानपुर में डेंगू के 52 मामले सामने आने के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशु पांडे ने जिले में अलर्ट जारी कर दिया। जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री ने डेंगू और संचारी रोगों की रोकथाम के लिए तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, मलेरिया अधिकारी और डीपीआरओ को व्यापक स्तर पर अभियान चलाकर एंटी लार्वा चूने का छिड़काव, साफ सफाई और जल निकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। केंद्रीय मंत्री ने टोल टैक्स पर लिया एक और बड़ा फैसला, हाईवे पर गाड़ी चलाने वालों की लगी लॉटरी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से देश भर में टोल टैक्स को लेकर कई तरह के बदलाव किए गए हैं। अब सरकार की तरफ से टोल टैक्स को लेकर एक और बड़ा प्लान बनाया जा रहा है, जिसके बाद हाईवे पर चलने वालों की मौज हो सकती है। केंद्र सरकार जल्दी बैरियर रहित टोल संग्रह प्रणाली शुरू करने की योजना बना रही है। इसके लागू होने पर वाहन चालकों को टोल बूथ पर आधा मिनट के लिए भी खड़ा नहीं होना पड़ेगा। नीट दे चुके 1500 उम्मीदवार एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग के पहले राउंड से बाहर। डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश ने 1300 स्टूडेंट्स की लिस्ट जारी कर दी, जिन्हें नीट यूजी काउंसलिंग के पहले राउंड से बाहर कर दिया गया। दरअसल इन स्टूडेंट्स या तो सिक्योरिटी फीस नहीं जमा की थी या फिर ऑनलाइन वेरिफिकेशन प्रोसेस के अंतर्गत इनके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट किए गए। आपको बता दें कि 1300 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सिक्योरिटी फी नहीं दी और 260 ऐसे जिनके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट किए गए। इन उम्मीदवारों के पास अभी अगले राउंड में शामिल होने का ऑप्शन है। अब छुट्टी का आवेदन भी ऑनलाइन भरेंगे रेल कर्मी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी और चेयरमैन रेलवे बोर्ड अनिल कुमार लाहौटी के द्वारा संपूर्ण भारतीय रेलवे पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम लीव मॉड्यूल का शुभारंभ किया गया। अब रेलकर्मी HRMS ऐप के जरिए छुट्टी हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। साथ ही उनकी छुट्टी भी ऑनलाइन स्वीकृत होगी। डिजिटली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम प्रणाली के माध्यम से रेलकर्मियों की संपूर्ण जानकारी जैसे नाम, पदनाम, PF नंबर, बिल यूनिट इत्यादि और इसके अलावा पारिवारिक विवरण भी ऑनलाइन HRMS मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रदान किया जा रहा है। डीए पर बड़ा फैसला, 20 साल पहले रिटायर इन कर्मचारियों को मिलेगा 100% भत्ता। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन यानी IBA और बैंक कर्मचारी यूनियंस के बीच हुई बैठक में इस बारे में सहमति बन गई है कि बैंकों से 1 नवंबर 2002 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों को 100 डीए का फायदा दिया जाएगा। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के महासचिव CH वेंकटाचलम ने बताया कि 28 जून की बैठक की जानकारी साझा करते समय गलती से इसे नवंबर 2022 लिख दिया गया था, लेकिन इसका सही वर्ष 2002 ही है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ेगा पूर्वांचल प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी समेत यहां बनेंगे लॉजिस्टिक हब। अमृतसर से कोलकाता के बीच प्रस्तावित ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से पूर्वांचल भी जोड़ा जाएगा। इसके लिए प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और जौनपुर जनपदों में औद्योगिक कॉरिडोर बनेंगे। 4 लेन व हाईवे के साथ ही ट्रांसपोर्टेशन हब व लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे। इस संबंध में मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा की अध्यक्षता में प्रयागराज व मिर्जापुर के कमिश्नर, DM उद्योग व नियोजन से जुड़े अफसरों के साथ वर्चुअल बैठक में चर्चा हुई। 30,000 किसानों को मिलेंगे निजी नलकूप, मिलेगी 80% सब्सिडी। मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत किसानों को सिंचाई व्यवस्था की नई उम्मीदें मिलेंगी। ये योजना उन किसानों के लिए तैयार की गई जो असिंचित क्षेत्रों में रहते हैं और उनके पास सिंचाई के लिए व्यवस्था नहीं। इस योजना के तहत ऐसे किसानों को 50 से 80% तक अनुदान प्रदान किया जाएगा जो अपने खेतों में 70 मीटर तक के छोटे नलकूपों का उपयोग करना चाहते हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।